हमारे कई सारे साथियों ने, जो हमारे टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने शिक्षक दिवस मनाया होगा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। और सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वो एक राष्ट्र निर्माता के रूप में मानी गई है। शिक्षक को सर्वदाता माना गया है और प्रेजेंट टाइम में शिक्षक से ज़्यादा जो एआई टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट्स हैं, गूगल्स है, उसके द्वारा जानकारी स्टूडेंट्स अचीव कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में एक जो शिक्षक है, जो आपको एक गुरु सिखा सकता है, जो एक टीचर सिखा सकता है, वो आपको टेक्नोलॉजी कभी नहीं सिखा सकती। टेक्नोलॉजी आपको एक सीमित ज्ञान उपलब्ध कराती है, हालांकि वो ज्ञान विस्तृत होता है, लेकिन उसको आसान बनाना और उसको बहुत आसान तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझाना और प्यार देना, इमोशंस, है ना, और उसको बिल्कुल अलग ही तरीके से दिखाना एक टीचर ही कर सकता है। ये एआई टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती। इसीलिए शिक्षक का समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। प्राचीन काल में जो शिक्षक है उसका ही बड़ा ही अलग स्थान था। प्राचीन काल से ही शिक्षक को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षक और शिष्य का जो संबंध है, जो संबंध होने चाहिए, वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। मैंने देखा है कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने जो शिष्य होते हैं उनको कोचिंग्स के लिए मतलब प्रेशर करते हैं कि आप हमारे पास आइए कोचिंग्स, या उनको बेवजह ही पीट देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा जो है उसके अंदर निगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है और वो अपने गुरु से जो है इलविल रखने लगता है और उसका प्यार जो है ख़त्म होने लगता है। आप बच्चे को प्रेम से समझा सकते हैं, है ना। कहते हैं कि जिस जो गुरु है उसके अंदर कहते हैं कि प्यार है ना, उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने की टेक्निक्स हैं, उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर स्किल्स हैं, तो वो एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। और शिक्षक का तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है हमें जीवन में। जिससे भी मैंने सीखा हो, जिसने हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाया हो, जिससे हमने जीवन में शिक्षा ग्रहण की हो, कहते हैं कि एक जो व्यक्ति जो शिष्य होता है वो एक चौथाई जो है अपने गुरु से सीखता है और एक चौथाई जो है स्वयं की जो बुद्धि होती है आंतरिक, उससे सीखता है, और एक चौथाई जो है वो अपने दोस्तों से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, और एक चौथाई जो है वो अपने अनुभवों से सीखता है। असली चीज़ें जो है वो अनुभव ही हैं। इसीलिए गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। हमारे माँ बाप के बाद हम जो तीसरा जो दर्जा आता है वो गुरु का ही आता है। तो गुरु को आप कम ना माने, गुरु का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं या आप मान लो आपके गुरु हैं पैदल जा रहे हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से हैं, तो गुरु का सम्मान होगा कि आप अपने पैर को ज़मीन में रख कर के जो गुरु है उसको रिस्पेक्ट करें, नमस्ते करें, नमन करें। और मुझे लगता है कि जो असली सम्मान होता है वो रिस्पेक्ट करने से नहीं होता है। आप किसी को नमन कर रहे हैं, वो असली चीज़ें नहीं हैं। असली चीज़ें हैं कि जो आपके गुरु ने आपको काम दिया है, आप उसको किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ें मायने रखती है। जैसे मान लो आपके टीचर्स ने आपको कोई होमवर्क दिया है, तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे करते हैं, कैसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं, स्वयं के भीतर कैसे क्रिएटिविटी विकसित करते हैं, वो महत्वपूर्ण मायने रखता है। और एक सच्चे मायनों में एक अच्छा शिष्य वही बन सकता है कि जो अपने गुरु की बातों को अच्छे से करता हो और अपनी गुरु को सम्मान करता हो। हालांकि प्रत्येक जो शिष्य गुरु है वो अपने शिष्यों से यही अपेक्षा करता है कि उसके शिष्य जो हैं उसकी बातों को माने और उसका सम्मान करे। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने शिक्षक दिवस पर आपके सामने शेयर करी हैं। थैंक यू।